हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र बीडी है और आज ये वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। मध्य प्रदेश भूलेख पोर्टल से 2 मिनट में कैसे नाम से अपने ज़मीन की पूरी डिटेल देखें। यानी कि आप अपने नाम से अपने खसरा नंबर को कैसे पता करें, साथ ही साथ आपके ज़मीन में आपका रकबा कितना है, आपके खातेदारों में खातेदारों का रकबा कितना है, या फिर आपका शहरी क्षेत्र में अगर प्लॉट है तो प्लॉट में आपका हिस्सा पटवारी ने सही चढ़ाया है या नहीं, सारी बात जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो अवश्य देखें। जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें मध्य प्रदेश के ऑफिशियल पोर्टल mpbulek.gov.in पर आ जाना है। ये वेबसाइट आप याद रखें, मध्य प्रदेश में यदि आपको जमीन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, यानी कि जमीन में आपका हिस्सा, आपका खसरा नंबर या फिर आपके आसपास की जमीन का नक्शा, सब कुछ आपको यहाँ एमपी भूलेख के ऑफिशियल पोर्टल पर ही प्राप्त होगा। यहाँ से आप सब कुछ जानकारी निकाल सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए यहाँ पर हम ऑफिशियल पोर्टल पर आ गए हैं और यहाँ आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, भू अभिलेख। ठीक है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक कर देना है, भू अभिलेख वाले, और यस पर क्लिक करना है। ठीक है, भूखंड विवरण हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में से आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने जिले का चयन करना है। इसके बाद आप किस तहसील से बिलोंग करते हैं, किस तहसील की जानकारी निकालना चाहते हैं। अगले ऑप्शन में आपको अपने गाँव का नाम, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको जिस भी ग्राम का नक्शा निकालना है उस ग्राम का नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, भूस्वामी, खसरा संख्या और प्लॉट संख्या। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं यहाँ पर जल्दी से फिल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने ये जो है जिले का नाम सेलेक्ट किया, फिर तहसील का और यहाँ पर ग्राम का नाम। अब मुझे जो है अपने खुद के नाम से जो है भूस्वामी के नाम से, ये जो पहला ऑप्शन है भूमि स्वामी का नाम, इसके नाम से अपनी जमीन सर्च करना है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भूमि स्वामी का चयन करें, यानी यहाँ पर व्यक्ति का नाम आपको देखना है और उसके पिताजी का नाम यहाँ पर शो होगा इस ऑप्शन में। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पर ओपन करते हैं तो इस प्रकार से नाम यहाँ ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो अनमोल सिंह पिता नेक सिंह, इस तरीके से आप जिस भी व्यक्ति के नाम से यहाँ पर खसरा सर्च करने वाले हैं उसका नाम आपको यहाँ पर देख लेना है। एक नाम से बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, इसलिए पिताजी का नाम या बल्दियत या फिर पुत्र पुत्री जो भी है, पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है किसी के नाम से खसरा नंबर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है ये ऑप्शन चयन किया। इसके बाद ये कैप्च कोड जो आता है इसको आपको इसमें फिल करना है और विवरण देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है विंडो ओपन। देखिए, जैसे हमने यहाँ नाम से व्यक्ति का किया तो एक व्यक्ति के 2 सर्वे नंबर में यदि नाम है तो दोनों सर्वे नंबर का यहाँ पर जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ आप यहाँ देख पाएंगे कि बर्थ रिकॉर्ड यानी 2010 से 2025 का ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध है। इसके साथ ये जमीन का जो प्रयोजन है वो कृषि है, आवासीय है, व्यवसायिक है, शैक्षणिक है, यानी डाइवर्सन हुआ है या नहीं, ये बात आप यहाँ से ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा खसरा पर और ये खसरा हमारे सामने ओपन हो चुका है। ठीक है, अब ये खसरा में जो कुछ नंबर रहते हैं, ये भूमि स्वामी की आईडी, ये हमारा जो खसरा नंबर रहता है, यानी कि 1 से लेके आपके ग्राम पंचायत या नगर पंचायत में जितने भी सर्वे नंबर होते हैं, खसरा नंबर होते हैं, वो आपको 2 नंबर कॉलम में देखने को मिलेंगे। 4 नंबर कॉलम में आप देख पाएंगे कि आपके जमीन का टोटल रकबा कितना है। ठीक है, यहाँ पर रकबा जो है हेक्टेयर में दिया रहता है, इस बात का आप ध्यान रखें कि यहाँ जो रकबा आप दिखाई दे रहा होगा ये हेक्टेयर में। इसके बाद 5 नंबर कॉलम में आप देखेंगे व्यक्ति का नाम, बल्दियत, पूरी डिटेल्स, यहाँ पता वगैरह रहता है और इसमें कितने हिस्सेदार हैं वो भी रहता है। ठीक है, इस बात का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। भूमि स्वामी का अंश कितना है, यदि यहाँ किसी के सामने लिखा होता 1/2, तो यहाँ पर ये मान के चलते हैं हम 2 हिस्सेदार हैं, उनका आधा आधा हिस्सा है, तो 1/2 1/2। यदि यहीं पर 4 लोग हो जाते एक खेत में तो फिर वो हिस्सा कुछ इस प्रकार से आपको शो होगा, 1/4 1/4 1/4। इसका तात्पर्य है 0.25% चारों लोगों का हिस्सा हो गया। ठीक है, तो हिस्सा कुछ इस प्रकार से देखते हैं। इसके बाद यदि आपकी जमीन बंधक वगैरह रहती है तो यहाँ पर ही 5 नंबर कॉलम में आपको देखने को मिल जाएगा, और यदि 5 नंबर कॉलम में नहीं दिया गया है तो वो फिर आपको यहाँ 12 नंबर कॉलम में नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है कि ये जमीन जो है किस बैंक में बंधक है।
तो यदि आप ज़मीन खरीदने वाले हैं तो किसी की ज़मीन का पता करना है तो भी आपके लिए वीडियो उपयोगी होने वाला है। इस ज़मीन का आप पता कर सकते हैं। यदि वो ज़मीन बंधक है तो आप उस ज़मीन को मत खरीदें, क्योंकि बंधक की ज़मीन जब आप खरीद लेते हैं तो इसके नामांतरण कराने में आपको समस्या होती है। तो इस तरीके से आप जो है घर बैठे किसी भी ग्राम पंचायत का, किसी भी जिले का खसरा नंबर अपने मोबाइल से देख सकते हैं। व्यक्ति के पास कितनी जमीन है, कितना रकबा है, वो सारी जानकारी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक करके अवश्य आना, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। आप सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।